हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने ले लिया है वुलन और क्रोशिया और एक सीजर और एक बटन। तो हम बना लेंगे एक चेन। आप मैजिक रिंग भी बना सकते हैं। तो हम लगा देंगे इस पर 6 चेन, 3 4 5 6 और इसे कर देनी है ज्वाइंट। अब इसमें हम डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। हम 3 चेन और डबल क्रोशिया एक साथ बुनेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, और इसे इस तरह से बुन देंगे। फिर से बुनेंगे। हमें तैयार करनी है इसमें 8 डालनी है। 1 2 3। तो हमने इसमें 2 कड़ी, फिर बना दिया एक चेन, फिर 1 2 और 3, दो और 3। फिर इसके बाद बनाएंगे एक चेन, एक दो, सॉरी इसके बीच में चेन नहीं बनाएंगे, बीच वाले में चेन नहीं बनाना है। 2 का जोड़ा बनाना है, 2 और 3। तो हमें जोड़े में बनाना है। इसके बाद एक चेन बनाएंगे। तो 4 हमने बना लिए हैं, 2 और 3। तो इस तरह से 5वां भी बना दिया है। 1 2 और 3 6। इसमें एक फिर चेन बनाएंगे, फिर 1 2 और 3। तो हमने बना लिए हैं 8 बना लिए हैं। अब एक चेन बना दूंगी और इसे इसमें यहाँ पे कर देनी है हमें अटैच। उसके बाद हमें बना लेनी है 3 चेन। 3 चेन के बाद हमें इसमें फिर से सेम प्रोसेस दोहराना है। बना दिया एक चेन, फिर हर 2 के बीच में जो जगह है उसमें हम जोड़े में बनाएंगे 2 हम बनाते जाएंगे। तीन, सभी के बीच में हमें 2 का जोड़ा बनाते जाना है। सेम प्रोसेस से हमें 3 राउंड बुननी है। आपको जितना बड़ा इसका साइज बनाना हो आप उतना बड़ा इसे बुन सकते हैं। तो मुझे कॉइन पाउच बनाना है तो मैं 3 राउंड ही बुनूंगी। तो हमने इसे कर दिया ज्वाइंट, 2 राउंड कंप्लीट कर दिया है। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर से हम सेम प्रोसेस दोहराएंगे इस तरह से, और पूरे रो को करेंगे हम कंप्लीट। सेम प्रोसेस में हम पूरी ही रो को करेंगे कंप्लीट। इस तरह से तीसरा रो करा कंप्लीट। अब इसे करेंगे अटैच और सिंगल क्रोशिया पूरे में बुन देंगे। चारों ही तरफ से सिंगल क्रोशिया बुन देंगे। और इसी तरह से सेम
दूसरा एक पार्ट भी करेंगे हम तैयार। तो हमने सेम प्रोसेस से करा है एक और पार्ट तैयार। अब इसे हम कर देंगे क्रोशिया से ही, सिंगल क्रोशे करते हुए ज्वाइंट। सुई से कब भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंगल क्रोशे ही करते हुए इसे कर दूंगी ज्वाइंट। इस तरह से हम करेंगे इसे। देखिए कितना सुंदर बन के होगा तैयार। तो इस तरह से मैंने इसे सिल दिया है। अब इसे हम पलट देंगे। पलट के देखिए कितना सुंदर है। अब हम इसे सिंगल क्रोशिया करते हुए आएंगे। एक तरफ से अब चाहे तो इसमें जिप भी लगा सकते हैं ना, ठोर के खथिन। आप चाहे तो जिप भी लगा सकते हैं। पूरे में करनी है हमें सिंगल क्रोशिया इस तरह से। फिर हम इसे पलट देंगे और करेंगे उस तरफ से, उस उधर वाले फंदे में सिंगल क्रोशिया, उधर वाले चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे ताकि सुंदर सा डिजाइन बने। और अब तक हमने पूरे में करा है। अब एक एक फंदा, एक एक चेन छोड़ते हुए हम कम करते हुए करेंगे सिंगल क्रोशिया इस तरह से। अब हमें इसे पलट देना है फिर से, और फंदे को फिर से पलट देंगे। इस तरह से नीचे वाले फंदे में हम करेंगे बुनाई ताकि सुंदर सा डिजाइन बने। नीचे वाले फंदे में जब भी आप बुनाई करेंगे तो डिजाइन बहुत सुंदर बनेगी। लाइन बाई लाइन बहुत ही सुंदर डिजाइन बनती है इसकी। इस तरह से हम देख लेंगे इसको कि हमें कितना चाहिए। थोड़ा सा और हम बुनेंगे इसको। अब इसी चौड़ाई में हम बुनेंगे। तो इस तरह से हमने बुन दिया है। अब इसे हम इस तरह निकाल लेंगे और कर देंगे यहाँ से कट, ताकि इसी धागे से हम इसको थोड़ा सा अंदर ले जाए। तो हमने लगा लिया नीडल में सुई। हमने लगा देनी है इस पर एक बड़े साइज की बटन इस तरह से। बटन लगाने के लिए हमने बना देनी है एक चेन, जो कि हम यहाँ से
यार्न को करेंगे इंसर्ट और इस तरह से चेन को करा अटैच। चेन को इसमें इस तरह से लगा देंगे। चेन हो गई फिक्स और ये पाउच बन के हो गई है तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।